मेरा नाम नौरत है और इनिशिएटिव हमारा है तिलोनिया कम्युनिटी रेडियो और वो बैरफुट कॉलेज SWRC जो है तिलोनिया में वहाँ पर स्थापित है। और 9 नवंबर 2009 से हम विधिवत रूप से उससे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हम 6 घंटे रोज़ाना ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। सुबह 2 घंटे, दोपहर में 1 घंटा है और शाम को 3 घंटे। सुबह 7 से 9 है, दोपहर 1 से 2 है और शाम को 6 से 9 है। तो 6 घंटे हम रोज़ाना ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। क्या क्या दिखाते हैं? हम ब्रॉडकास्टिंग में खासकर जो हमारे बैरफुट कॉलेज काम कर रही है 13-14 एक्टिविटी पर, उसको जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, पानी है, सोलर है, उन चीज़ों को लेते हुए जो हमारे 30 गाँव और ढाणियों में 50,000 लिसनर है। 30 गाँव और ढाणियों में जो ज़रूरतें हैं, जैसे किसान के लिए ज़रूरत है और मज़दूर के लिए क्या ज़रूरत है और युवाओं के लिए क्या ज़रूरत है और महिलाओं के लिए खासकर क्या ज़रूरत है, तो उन ज़रूरतों के हिसाब से हम कार्यक्रम उन्हीं की आवाज़ लेते हैं और फिर एडिट करके उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। लोगों तक पहुँचे इस रेडियो? 50,000 श्रोता है जो इस रेडियो को सुनते हैं। कुछ प्रभाव पड़ा? बहुत सारा बदलाव आया। जैसे हम महिलाओं के साथ काम करते हैं तो उनके अधिकारों के बारे में और साथ ही जो राजस्थान में लोक कला है, संस्कृति है, उसके बारे में जानकारी। जो लोक कला धीरे धीरे लुप्त हो रही है, तो जो जातियाँ मतलब जिनका जीविकोपार्जन केवल गाने और बजाने पर है, उन जातियों के साथ जैसे नट, भांड, मिरासी, दमामी, लंगा, मांगणियार, उन सब के साथ हम उनका लोक उत्सव करते हैं। उनके साथ जाते हैं। उनकी जो कला है वो लुप्त हो रही, तो उस कला को भी हम रेडियो के माध्यम से देते हैं। तो बहुत सारे कलाकार हमसे जुड़े हैं। उनकी बहुत सारी आवाज़ आज वो कलाकार दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कला आज भी हमारे रेडियो से वो ब्रॉडकास्ट हो रही है। मंथन की भूमिका कैसे देखते हैं? मंथन एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है जिससे हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारा रेडियो का भी, कम्युनिटी रेडियो भी कुछ है, क्योंकि काफ़ी इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं है कि कम्युनिटी रेडियो कोई है जिससे मतलब FM और वो वाले हॉलीवुड बॉलीवुड वो वाले चलते हैं, तो वो उन पर ज़्यादा नज़रिया है लोगों का। ये कम्युनिटी रेडियो की समझ और कम्युनिटी रेडियो क्या है इस बारे में प्रचार प्रसार उतना नहीं है, उस वजह से लोगों को उनकी जानकारी नहीं है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, इससे बहुत सारी जगह जानकारी जाती है कि वहाँ पर ये रेडियो है। मज़दूरों के साथ हम काम करते हैं। मज़दूरों के क्या हक हैं, क्या अधिकार है, MGNREGA क्या है, उसमें 300 मज़दूरों के मज़दूर कार्ड हमने रेडियो के माध्यम से, रेडियो के फीडबैक से हमने वो डाटा कलेक्ट किया है कि 300 मज़दूरों के मज़दूर कार्ड बन चुके हैं, जिससे वो बहुत सारा फ़ायदा राजस्थान में ले सकते हैं। और सुनवाई का अधिकार जो राजस्थान में लागू हुआ है, तो सुनवाई के अधिकार के तहत वो कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और कैसे उस शिकायत का समाधान हो, तो वो सारी चीज़ें भी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट करते हैं। और पेंशन जो राजस्थान में सार्वजनिक पेंशन की है, विधवा, विकलांग और वृद्ध, जो भी विकलांग है तो उसकी कोई उम्र नहीं है, विधवा है तो 18 साल से ऊपर की महिला जो भी है उसको पेंशन मिलेगी, चाहे उसकी कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, चाहे वो है तो उसको पेंशन मिलेगी। एक वृद्ध जो है, महिला पुरुष जो इनकम टैक्स नहीं देता है, वो सब 55 साल की महिला और 58 साल का पुरुष, वो सबको पेंशन कर दी सरकार ने। तो उस पेंशन के भी बहुत सारे प्रभाव पड़े, वो हमने इसमें बैनर में भी दिखाया, पोस्टर में भी। 500 हमने फार्म भरने में और उनका पेंशन स्वीकृत करवाने में मदद किया है, वो प्रभाव काफ़ी पड़ा। और लोग हमारा जो फ़ोन इन फ़ोन आउट कार्यक्रम है उसके ज़रिए फ़ोन करते हैं हमें और वहाँ पर आके भी मिलते हैं हमारे स्टेशन पर, क्योंकि हमारा स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग 6 घंटे होता है, लेकिन स्टेशन खुला रहता है। हमारा स्टेशन सुबह से शाम तक खुला रहता है, तो वो लोग आके मिलते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।